नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आज के केस के अंदर मैं आपको एक यूनिक बात बताने वाला हूं। जो भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स कोर्ट के अंदर सामने आते हैं और डिवोर्स प्रोसीडिंग्स अपनी कोर्ट के अंदर आती हैं, तो उस दौरान अपना एक इंटरम मेंटेनेंस नाम का एक कंसेप्ट होता है, जहां पर वाइफ के द्वारा इंटरम मेंटेनेंस क्लेम किया जाता है। तो यहां पर अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली एक बात को समझाया है कि इंटरम मेंटेनेंस अगर वाइफ क्लेम करती है तो वाइफ का जो इंटरम मेंटेनेंस का अमाउंट क्लेम किया जाता है, तो कैसे अमाउंट फिक्स करा जाएगा फैमिली कोर्ट के द्वारा और किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए इंटरम मेंटेनेंस का अमाउंट डिसाइड करा जाता है। तो इसके ऊपर एक अपनी पूरी कहानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बताई है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं। तो पहले हम थोड़ी सी कहानी को समझ लेते हैं कि एक हस्बैंड था और अपनी एक वाइफ थी। ठीक है जी, ये दोनों अपना पति पत्नी थे। हस्बैंड ने एक दूसरी शादी भी पहले कर रखी थी। इससे इसका एक अपना बेटा भी था। अभी जो शादी थी ये डिसॉल्व हो चुकी थी, यानी कि दोनों के बीच में तलाक हो चुका था। उसके बाद हस्बैंड ने एक और शादी करी और ये बच्चा अपने साथ लेकर आ गया था। तो यानी कि बोल सकते हैं कि अब इनका पास अपना एक बच्चा भी था। ठीक है जी। तो ऐसे केस में अब कुछ टाइम गुजरे और इन द मीन टाइम वाइफ का ये बताना है अपनी पिटीशन के अंदर कि मैं जो है पहले जॉब भी करती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को मेरा जॉब करना पसंद नहीं था, तो इसी वजह से मैंने अपनी जॉब त्याग दी थी। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। तो अब जो मेरे को हस्बैंड मेरे को जो अपना घर में पैसा लेकर आते थे, तो उसी से हम अपना घर चलाते थे। उसके बाद में दोनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज होने लगे, लड़ाई झगड़ा होने लगे। तो ऐसे केस में हस्बैंड ने अपना डिवोर्स केस फाइल करा। अब डिवोर्स केस कहां पे फाइल होता है, आप लोग वकील हो तो आपको ये बात को बारे में पता होना चाहिए। जहां पर फैमिली कोर्ट्स एस्टैब्लिश होते हैं जिन स्टेट में, तो वहां पर अपना मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हमारे फैमिली कोर्ट में फाइल करे जाते हैं। अदरवाइज हम जो है कहां पे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। तो डिवोर्स केस अपना फाइल हुआ फैमिली कोर्ट के अंदर। फैमिली कोर्ट के अंदर डिवोर्स केस फाइल हुआ है तो इसकी अपनी लंबी प्रोसीडिंग्स चलती हैं। फैमिली कोर्ट एक एक चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना डिवोर्स ग्रांट करते हैं। अब इन द मीन टाइम वाइफ के पास तो अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, वाइफ के पास तो कोई अपनी जॉब है नहीं अपना जीवन चलाने के लिए। तो वाइफ जो है अब अपना अधिकार वाइफ के पास होता है कि जब तक अपनी डिवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जब हमारा कोर्ट जो है डिवोर्स केस अपना फाइनल करेंगे, डिवोर्स ग्रांट करेंगे या नहीं भी करेंगे आगे चल के, तब तक वो देखा जाएगा। लेकिन इन द मीन टाइम मेरे को कोर्ट में आना पड़ता है, कोर्ट से घर वापसी जाना पड़ता है, घर में दाल रोटी खानी पड़ती है और मेरा अपना भी दवाइयों का खर्चा होता है, अपना डेली लाइफ का खर्चा होता है। तो उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए मैं जो है अपने हस्बैंड से इंटरम मेंटेनेंस क्लेम करूंगी। इंटरम मेंटेनेंस, अब ये इंटरम मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि अभी केस डिसाइड नहीं हुआ है, अभी केस चल रहा है। तो इन द मीन टाइम मेरे को जज साहब आप प्लीज इंटरम मेंटेनेंस का अमाउंट दिलाएं कि आप जो भी फाइनल डिसाइड करोगे वो बाद की बात है। लेकिन अभी तक तो मेरी जब तक होने को 2 साल लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, ऐसा केस में भी प्रोसीडिंग्स को अपना कंक्लूड करने के लिए। तो तब तक के लिए मेरे को इंटरम मेंटेनेंस दिया जाए। तो फैमिली कोर्ट ने तो सारा का सारा इवेल्युएशन करके 1,75,000 रुपए अपने इंटरम मेंटेनेंस का अमाउंट पर मंथ डिसाइड कर दिया कि वाइफ को हर महीने 1,75,000 रुपए हस्बैंड जो है इंटरम मेंटेनेंस के रूप में वाइफ को देगा। अब इस केस के लिए एग्रीव्ड होकर जो हस्बैंड था वो अपना हाई कोर्ट गया। मद्रास हाई कोर्ट ने बोला नहीं, 1,75,000 बहुत ज्यादा है, 80,000 रुपए करो। अब इस बात को एग्रीव्ड होने के बाद वाइफ को लगा यार मेरे को कहां 1,75,000 रुपए मिल रहे थे, तो अब मेरे को तो अमाउंट कम हो गया है। हस्बैंड के मन में भी एक दिमाग में आया कि यार ये 80,000 भी बहुत ज्यादा है, कम मिलने चाहिए। तो ऐसे केस में हस्बैंड भी अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गया, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है। तो हाई कोर्ट की अपील कहां डलती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो हस्बैंड गया सुप्रीम कोर्ट, वाइफ भी गई सुप्रीम कोर्ट। तो हस्बैंड किस लिए गया कि 80,000 रुपए से और कम हो जाए, और वाइफ किस लिए गई 80,000 रुपए से बढ़ जाए, 1,75,000 रुपए तक तो एटलीस्ट मुझे मिलने चाहिए। और वाइफ ने अपनी पिटीशन में कितना अमाउंट क्लेम किया था, 2.5 लाख रुपए। तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यहां पे 1,75,000 रुपए फैमिली कोर्ट ने डिसाइड करा था। अब यहां पे मुद्दे की बात यह है कि 2.5 लाख रुपए वाइफ ने जो अपना पैसा क्लेम किया है, तो कुछ ना कुछ सोच के तो किया होगा। अब अगर हस्बैंड 10,000 रुपए कमाता है महीने का, तो क्या वाइफ 2.5 लाख रुपए क्लेम कर देगी? और क्या 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे या 1,75,000 रुपए या 80,000 रुपए मिल जाएंगे? कुछ ना कुछ तो इवैल्यूएशन होना चाहिए ना। तो यहां पर एक बात को ध्यान रखा जाता है कि हस्बैंड के पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं। मेंटेनेंस का अमाउंट डिसाइड करते दौरान ये चीजें कंसीडर करी जाएंगी कि हस्बैंड के पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं, हस्बैंड के पास कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज है जहां से वो रेंट से पैसा कमाता है, हस्बैंड के पास हस्बैंड जो कौन सी जॉब करता है, कितनी सैलरी है उसकी, हस्बैंड की जो जॉब है वो क्या रेप्यूटेड जॉब है या नहीं है, हस्बैंड के अपने कोई जॉइंट वेंचर्स हैं या नहीं है, जॉइंट वेंचर से कहीं पैसा कमाता है या नहीं कमाता है, हस्बैंड के घर में कितने सर्वेंट है, काम करने वाले लोग कितने हैं, हस्बैंड की इनकम टैक्स रिटर्न कितने रुपए की जाती है। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मेंटेनेंस का अमाउंट, अब वो फाइनल मेंटेनेंस
क्यों ना हो, परमानेंट एलिमोनी वाला अमाउंट क्यों ना हो, या इंटरनल मेंटेनेंस का अमाउंट क्यों ना हो, ये दोनों बातें कंसीडर करी जाती हैं। अब वाइफ ने क्या बताया था कि जैसा साहब हस्बैंड के पास ना अच्छी खासी जॉब है, कार्डियोलॉजिस्ट है और 2.5 से 3 लाख रुपए महीना कमाता है, प्लस हस्बैंड के पास अपने जॉइंट वेंचर्स भी है, 20 लाख रुपए वहां से कमाता है, और हस्बैंड के पास अपनी प्रॉपर्टीज भी हैं, इसके और इसकी मम्मी के दोनों की जॉइंट प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से रेंट का अमाउंट भी अच्छा खासा आता है, हस्बैंड के घर में नौकर चाकर भी अच्छे खासे हैं, और हस्बैंड के इनकम टैक्स रिटर्न भी ना बहुत अच्छे अमाउंट की जाती है। तो कोर्ट के अंदर ना हस्बैंड को बोला गया था कि इनकम टैक्स रिटर्न अपनी लेकर आओ, तो हस्बैंड ने मना कर दिया था, सॉरी मैं नहीं दिखा रहा आपको इनकम टैक्स रिटर्न में कितने की भरता हूं वगैरह वगैरह। और तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना अमाउंट 80,000 मद्रास हाई कोर्ट ने एंड फैमिली कोर्ट ने 1,75,000 रुपए का डिसाइड करा था। देन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहली बात, अब जो ये वाइफ को अमाउंट डिसाइड करा गया है अपना 80,000 का या 1,75,000 का, पहली बात ये आती है कि इंटरनल मेंटेनेंस का अमाउंट के डिसाइड करते दौरान एक बात को कंसीडर और करा जाएगा कि जब लड़की जो है, वाइफ जो है, मान लेते हैं वाइफ शादी से पहले अपना 10,000 रुपए की नौकरी से अपना जीवन अच्छे से चला रही थी, अब जब उसकी शादी हुई, अब शादी जो एक अच्छे लड़के से, अच्छे पैसे वाले लड़के से अगर हुई है तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ जाएगा। पहले अपना वो ब्रेड बटर खा के अपना खुश हो जाती थी, लेकिन जब वो अपने पति के साथ अपनी शादी करके एक अच्छे अपना जीवन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब उसका इंक्रीज हो जाता है, अब वो अपना पिज्जा बर्गर खाने के लिए अपना इतनी लाइवलीहुड उनकी हो चुकी है। तो याद रखिएगा, जब मेंटेनेंस का अमाउंट डिसाइड करा जाएगा ना, अब वो कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो सकता है, केवल डिवोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो ब्रेड बटर वाला डिसाइड करा जाएगा या पिज्जा बर्गर वाला डिसाइड करा जाएगा, शादी से पहले वाला अमाउंट कंसीडर करा जाएगा या शादी के बाद जो हस्बैंड का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके बेसिस पर डिसाइड करा जाएगा। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो शादी के बाद वाइफ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है उसके बेसिस पे यहां पर इंटरनल मेंटेनेंस या परमानेंट एलिमोनी का अमाउंट डिसाइड करा जाएगा। तो इन सारी बातों के ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाइफ का कैसा था शादी के बाद, उसको भी ध्यान में रखते हुए मेंटेनेंस का अमाउंट फिक्स करा जाएगा। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला वुमेन एंटाइटल टू मैट्रिमोनियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंटरनल मेंटेनेंस। तो जो हस्बैंड का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसी के बेसिस पे वाइफ का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ही माना जाएगा और उतना ही अमाउंट पे किया जाएगा, बात खत्म हो जाती है। तो वाइफ को 1,75,000 रुपए अपना डिसाइड करेगा, और ये दोनों पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मर्ज कर दिया था। तो ये 9 पेज का जजमेंट है ऑफिशियली। तो इस जजमेंट की कॉपी अगर आपको चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप अपना फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक आपको अवेलेबल होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आप में से बहुत सारे लोग जो होंगे अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रहे होंगे, तो याद रखना हम एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बहुत टाइम पहले अपडेट देता भी रहा था कि हम एक नया बैच लेकर आ रहे हैं, अपना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस का कंप्लीट जुडिशरी बैच है। इसके अंदर आपको कंप्लीट बीएनएसएस पढ़ाया जाएगा, प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, सारे के सारे लैंडमार्क जजमेंट्स, लेटेस्ट जजमेंट, रीसेंट जजमेंट आपको पढ़ाई जाएंगे। डेली बेसिस के ऊपर प्रीलिम्स के टेस्ट टॉपिक वाइज, मेंस के टेस्ट आपके हुआ करेंगे टॉपिक वाइज। और जितने भी लोग ये बैच के अंदर एनरोल्ड होना चाहते हैं तो कंप्लीट आपका तैयारी होगी। तो समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, इससे पूरा सीआरपीसी आपका डिपेंड करता है और पूरा कानून क्रिमिनल लॉ का इसी एक कानून के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितने भी लोग एनरोल होना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड करिए एप्लीकेशन एंड आपको डिस्काउंट 45% ऑफ मिल जाएगा और 3 फ्री लाइव क्लासेस भी आपको देखने को मिल जाएंगी। और एप्लीकेशन पे आप फ्री लाइव क्लासेस लेना चाहते हो ले सकते हो, एंड प्लस ये जो रिकॉर्डेड क्लास होती है वो हमारी यूट्यूब के ऊपर भी, दूसरा चैनल है हमारा, वहां पे अपलोड हो जाएगी टाइमली बेसिस के ऊपर। साथ में टेलीग्राम ग्रुप अगर आप अपना हमारा ज्वाइन करके रखोगे तो डेली अपडेट्स आपको वहां पर मिलती रहेंगी। अगर वीडियो पसंद आई और आपका क्या मानना है इंटरनल मेंटेनेंस के अमाउंट को लेकर, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।